हाँ जी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इस तरीके की अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम भारतीय संविधान के प्रारूप को समझना चाहें, जानना चाहें, तो हम संविधान के प्रारूप को 4 भागों में विभक्त करके समझ सकते हैं। जैसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मूल संविधान, तीसरा है संवैधानिक संशोधन और चौथा है इसकी कुछ विशेषताएं। मतलब अगर हम एक बुक के फॉर्म में संविधान को समझना चाहते हैं तो इसको हम 4 भागों में विभक्त कर लेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर हम प्रस्तावना को यहाँ से समझना चाहें तो हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि जो मूल संविधान है वो एक अंधेरे कमरे की तरह है और जो प्रस्तावना है वो उसमें लगे हुए उस ट्यूबलाइट, उस बल्ब की तरह है, जिसके प्रकाश से हम इस अंधेरे कमरे को यानी इस मूल संविधान को समझ सकते हैं। यानी अगर हमें संविधान को समझना है तो इस प्रस्तावना के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। इस प्रस्तावना के माध्यम से ही हम मूल संविधान की भावना को, उसके दर्शन को समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर जब हम मूल संविधान को जानना चाहेंगे तो मूल संविधान पहले 25 भागों में विभक्त है, फिर उन सभी भागों को अलग अलग अध्यायों में विभक्त कर रखा है। फिर जो अध्याय हैं उस अध्याय के जो अहम पहलू हैं उन अहम पहलुओं को अनुच्छेद के माध्यम से संविधान में इस व्यवस्था के साथ लिखा हुआ है। और फिर अनुसूचियां जो है, जो विशेष चीजें जिस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी या जो कॉमन चीजें थी, वो संविधान के अंत में अनुसूचियों के रूप में लिखी हुई है। तो उनको हम इसी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद फिर हम संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को जब हम समझेंगे तो यहाँ पर हम देख पाएंगे यहाँ न्यायपालिका भी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है और राज्य भी है। इसका मतलब संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये सभी जो एस्पेक्ट हैं, सभी जो तत्व हैं, इन सभी की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है कि इनका किसी न किसी माध्यम से संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में इसका प्रभाव होता है। उसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसे अगर हम प्रस्तावना को हम डिटेल में विस्तार में अगर समझना चाहें तो उसके लिए हमने तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रस्तावना को समझने के लिए जब हम इसको गहराई से अगर हम समझना चाहें तो हमने इसको 4 भागों में विभक्त किया है। मतलब प्रस्तावना के सभी तत्वों को इस तरीके से एक दूसरे से अलग किया हुआ है कि हम उसको एक ज्यादा फोकस्ड तरीके से समझ पाए। जैसे पहला है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? आखिर ये प्रश्न बना ही क्यों और इसका समाधान क्या था? दूसरा, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना के जो अहम बिंदु हैं, मतलब प्रस्तावना है क्या, हम पहले उसको समझें। तो ये हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद हम इस प्रस्तावना में मतलब प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, इस प्रस्तावना को इस तरीके से लिखा गया, यानी लिखने का जो ये तरीका था, जो ये भाषा थी, वो कहाँ से ली गई। इसमें जो अन्य जो तत्व हैं, इनमें बहुत सारे जो शब्द लिखे हुए हैं, उनका स्रोत क्या है, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो हमने अलग से यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद इस प्रस्तावना के वो सभी अहम तत्व, वो सभी अहम आदर्श जो शब्द हैं, उन शब्द की क्या व्याख्या है, क्या सही व्याख्या है, वो हमने अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी इस प्रस्तावना को अब 4 भागों में डिवाइड करके उसके चारों पहलुओं को समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सिर्फ इन 4 पहलुओं से ही बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमने ये एक इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।